नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? दुर्गा माँ की पूजा क्यों की जाती है? क्या आपको पता है? नवरात्रि के आने पर पूरे देश का माहौल ही बदल जाता है। पूरा देश भक्तिमय हो उठता है। 9 दिन का उपवास और माँ दुर्गा के दर्शन से भक्त आत्मविभोर हो जाता है। नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा माँ को समर्पित है। नवरात्रि का यह पावन पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का 9 दिनों तक चले युद्ध में वध किया था। तभी से माँ दुर्गा की इन 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र के महीने में मनाया जाता है। इसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और इस नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। दूसरी नवरात्रि अश्विन के महीने में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जिसमें तंत्र की साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। 9 अवतारों या रूपों को नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है, जो स्त्री शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के किन 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पहाड़ों की बेटी, प्रकृति और विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को शांति और स्थिरता की देवी माना जाता है और वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ये देवी रचनात्मकता का प्रतीक हैं। 5वां दिन स्कंद माता का है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जो मातृत्व और पालन पोषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। 6वां दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, जिन्होंने महिषासुर को युद्ध में हराया था और जो बहादुरी का प्रतीक हैं। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस देवी को मृत्यु और बुरी शक्तियों के विनाश की देवी माना जाता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी पवित्रता और ज्ञान की देवी, जो आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री माता को अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि को क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि धरती पर जब महिषासुर का आतंक काफ़ी बढ़ गया था और देवताओं में त्राही त्राही मच गई थी, महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती से रक्षा का अनुरोध किया था। माता रानी ने देवताओं के अनुरोध पर अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्रि के महीने में देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर 9 दिनों के युद्ध में उसका वध किया था। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया गया। चूँकि आश्विन महीने में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, अतः इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत को महत्व दिया जाता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दिनों में सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये 9 दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं।
कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूरा करने वाली होती है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।